सो हेलो एंड वेलकम टू फिजिचर। आज हम लेक्चर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन, लाइट, रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, जिसमें हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, 6 केसेस आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस के होंगे और 2 केसेस आपके पास में कॉन्केव लेंसेज के होंगे। अब ये केसेस किस बेसिस पे बने? अलग अलग डिस्टेंसेस पे आपके पास में जो इमेज है, जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस बना के दे रहे हैं, वो अलग अलग तरीके की होती है। उनका साइज, उनका नेचर, उनका पोजीशन अलग अलग होता है। इसी वजह से वो यूज भी आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लो भैया, किस बात की देरी है ना। तो वो वाले लेक्चर देख लो आप, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और नोट्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और लिखना ज़रूरी है, लिखोगे तभी याद होगा, तभी समझ में आएगा। ओके, सो अब मैं आपको इस वाले लेक्चर में ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको हम जो कंपस वगैरह से या फिर इन स्केल वगैरह से जो बनाते तो है, लेकिन विदाउट कंपस, विदाउट स्केल में आपको बता, स्केल तो चलो ठीक है जरूरी रहेगा, लेकिन विदाउट कंपस आप इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैसे करोगे, कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से विथ आवर टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। आज का एक ही टॉपिक है हमारे पास में, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ओके, पिछले वाले लेक्चर देख लिए, नहीं देखे हैं तो देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहला वाला केस देखो, 6 केसेस है टोटल। पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर हम रखेंगे कहाँ पे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, फिर हम कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर हम रखेंगे फोकस पे, और फिर हम रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये 6 के 6 केसेस हो गए आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस के। और कॉन्केव के आपके पास में केवल 2 ही केसेस होंगे। जैसा सिमिलर केसेस आपके पास में मिरर्स में था, लेकिन उसमें ऑपोजिट था। 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर में थे और 6 केसेस कॉन्केव मिरर में थे। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, क्योंकि फिनोमिना कन्वर्जिंग का कॉन्केव शो कर रहा था, तो 6 केसेस उसमें बन रहे थे। इधर फिनोमिना कन्वर्जिंग का कौन शो कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, तो इधर 6 केसेस इसके बनेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है, पैरेलल आती है। आपस में भी पैरेलल हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के एक बार हम पैरेलल रख के देखते हैं। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे को पैरेलल रख के देखा, तो कुछ ऐसा सा सिनेरियो बना। एक ये रही आपकी रे, ये आ गई, और ये दूसरी आ गई। ठीक है, बिल्कुल आ गई। अब ये क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। एक फिक्स पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी कन्वर्ज। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे कन्वर्ज हो गई। जहाँ पे कन्वर्जिंग हो गया वहाँ पे मीटअप हो गया, और वहाँ पे ही आपके पास में इमेज बन गई। तो नेचर कैसा होगा, सबसे पहला आपके पास में क्या है कि कहाँ पे बन रही है, एट फोकस, और इसको हम फोकल प्लेन भी बोल सकते हैं। फोकल प्लेन कैसे बोलेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, सेकंड क्या है, नेचर कैसा है लाइट रेस का, जो बनी है इमेज वो कैसी है, रियल, क्योंकि एक्चुअल मीटअप हो रहा है। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बताता हूं कि वैसे तो रियल के साथ में इन्वर्टेड फ्री आता है, लेकिन देखेंगे भी हम कि कैसे आएगा। और हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही ज्यादा छोटी बन रही है, डिमिनिस्ड, क्योंकि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही बड़ा है, और यहां पे क्या है आपके पास में एक छोटी पॉइंट साइज इमेज बन रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो इन्वर्टेड है और ये फोकल प्लेन है उसका क्या लोचा है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, है ना, और सॉरी, इसको भी हम नीचे कर देते हैं, है ना, और इसको हम ले लेते हैं थोड़ा सा साइड में। एक बार के लिए यहाँ पे ले लेते हैं मैं ना इसको, ताकि थोड़ा सा सही रहेगा। इसको वापस से यहाँ पे ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं वापस से
अरे भैया ये क्या हो गया? ये आ गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट करके देखना है ऑब्जेक्ट को, फिर हम बताएंगे कि इमेज कहां पे बनेगी। ओके, सो टिल्ट कर दिया हमने। से लाइट रेज डाइवर्ज होगी, कन्वर्ज होगी और इधर जाके मिलेगी, लेकिन हमें पता है कि इमेज कहाँ बनती है तो हम बना लेंगे, है ना। तो इमेज आपकी बनेगी कुछ यहाँ पे और इमेज आपकी बनेगी यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी हो गई ए डैश बी डैश। ओके, सो इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। ओके, अब ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक क्या है अगले वाले टॉपिक में बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख रखा है इस वजह से। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कुछ ऐसा सा। नेक्स्ट वाला केस क्या है? ऑब्जेक्ट को हमने क्या रख रखा है? इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख रखा है, अगर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रखा है तो यहाँ पे रख दो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक रे कहाँ से लेके जाओगे? एक रे कहाँ से लेके जाओगे भैया? इसके सर से, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। स्पेसिफिक लाइट पाथ पढ़े हैं ना हमने, वो क्या होगी? कन्वर्ज हो जाएगी। ये रही कन्वर्जिंग। ओके, एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। ठीक है, बहुत सारे तरीके, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे करके और ऐसे मीटअप करा दूँ तो भी वो तरीका सही है, लेकिन हम दो रे ही लेके जाएंगे, कोई सी भी लेके जा सकते हैं। ओके, सो इधर एक बार 3 रहने दो आप, है ना। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी इमेज बनेगी। इमेज कहां पे बन रही है? नीचे बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये रही आपकी इमेज, दैट इज ए डैश बी डैश। ठीक है, अब साइज का कंपैरिजन करो। साइज का कंपैरिजन कैसा आ रहा है? साइज का कंपैरिजन कुछ इस तरीके का आ रहा है कि पहली तो कहां पे बन रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, सेकेंड नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्या है? साइज का कंपैरिजन करो, देखो कैसी दिख रही है? छोटी दिख रही है, तो डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड तो नहीं है, नहीं कह सकते, डिमिनिस्ड है। ओके, ये वाला केस। अब मैं ट्रिक बताता हूं कि आपको एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन जब आप करोगे तो एक्यूरेटली कैसे कर सकते हो। देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है? सिंपल सा आपको एक लाइन खींचनी है ना। एक सिंपल सी आप लाइन खींच देना। ठीक है, सिंपल सी लाइन खींचना। देखो, बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो। सिंपल सी एक लाइन खींचो, यहां पे एक मार्कर बनाओ, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब आप क्या करो? मान लो कि कोई सी भी एक लेंथ का, मान लो मैंने लिया 10, सॉरी ले लिया मैंने 16 लेंथ का मैंने क्या लिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर भी सेम क्या है? 16 लेंथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी कितना? ये रहा आपका 16 लेंथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जिसको हम 2F1 नाम देते हैं, और ये रहा आपका 2F2। ठीक है, अब एग्जैक्टली हाफ पे आपको क्या रखना है? फोकस रखना है। तो आप क्या रखोगे? फोकस को एग्जैक्टली हाफ पे रख दोगे। ये रहा आपका क्या? फोकस। ठीक है, ये रहा आपका फोकस, दैट इज हाफ कितना हुआ? 8। ठीक है, इधर भी कितना? 8। ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका F1। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब बस बन गया, आपका लेंस बन गया। जितनी लेंथ का आपने ऊपर लिया, मान लो 3 का ऊपर लिया, 3 का ही नीचे कर दो। ठीक है,
बस ये आपका लेंस बन गया, ये आपका लेंस बन गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली सारी चीजें एक्यूरेट है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे हाफ ऑफ लेंथ की चीजें रख दो और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे को यहां से लेके जाओ, यहां से रिफ्रैक्ट करा दो। ठीक है, यहां से रिफ्रैक्ट करा दो, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कर्वेचर आप आपके हिसाब से ले सकते हो, कंपास की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अच्छा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, बन जाएगा। अब आपको कॉन्केव बनाना है तो वो कुछ नहीं करना है, ऐसे पैरेलल लाइंस लेके, ऐसे पैरेलल लाइंस लेके ऐसे कर्व बना दो, तो ये आपका कॉन्केव मिरर बन गया, लेंस बन गया। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया, पिछला वाला सिनेरियो समझ में आया, पिछले वाला इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहाँ पे बनी है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे वाला केस देखते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो लेंथ के हिसाब से ले लेते हैं, लेंथ के साथ में ही ले लेते हैं हम। 3 लेंथ का ऑब्जेक्ट ले रखा है और हमने क्या किया, हमने लाइट रेज एक लेके गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और दूसरी रे क्या लेके जाएंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि मीट कहाँ पे होगी, फोकल पॉइंट पे। और आपके पास में जो लेंथ बनेगी, जो इमेज बनेगी, वो कुछ इस तरीके की बनेगी। देखो भैया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, हाँ जी, तो आप क्या बोलोगे, ए डैश बी डैश, ये रहा आपका ए बी। ठीक है, एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो बिल्कुल अगर नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे, फिर मुझे आके मत बोलना। पहला क्या है, कहाँ पे बन रही है, एट 2F2। ठीक है, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्या है, सेम साइज, साइज क्या है, सेम है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अगला वाला केस क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इमेज फॉर्मेशन नहीं है, हमने पहले कर लिया है मिरर्स में, तो इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला वाला क्या है भैया, अगला वाला बोलो, यहाँ पे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक रे आपकी क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पास होगी फोकस से, और एक रे होगी आपकी क्या, ऑप्टिकल सेंटर से पास, जो कि कहाँ पे मीटअप होगी, आगे कहीं पे मीटअप होगी। तो रे कहाँ पे बनी, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना, बहुत ही आगे कहीं पे, जो कि कुछ यहाँ पे बना है ना। ठीक है, चलो भैया, हमने नाम दिया ए डैश बी डैश ए बी। अब साइज का कंपैरिजन करो, साइज कैसा लग रहा है, लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4.8 है, तो साइज क्या हो गई, बढ़ गई। तो साइज के बारे में हम क्या लिखेंगे भैया, बोलो भैया। पहला सबसे बढ़िया सबसे पहला कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड 2F2। सेकेंड क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्चुअल मीटअप तो हो ही रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, थर्ड क्या है, एनलार्ज्ड, साइज जो है वो बड़ी हुई है, तो एनलार्ज्ड बन रही है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, फोर्थ वाला केस। फिफ्थ वाला केस क्या है, आपके पास में टाइम कितना हुआ है भैया, 15 मिनट, बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास में ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रखा है, फोकस पे रख रखा है, तो फोकस पे आप रखोगे ऑब्जेक्ट को, कितनी लेंथ का है, 3 लेंथ का ही हम रखेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, 3 लेंथ का अगर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो यहाँ पे हम रेज लेके जाएंगे क्या, पैरेलल, फिर वो चली जाएगी कहाँ से, फोकस से, और दूसरी रे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास, जो कि एकदम ऐसा लगेगा कि पैरेलल है। ठीक है, तो एक्चुअल मीटअप तो होगा नहीं रेस का, तो एक्चुअल मीटअप नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ पे मिलेगी, इनफाइनाइट पे मिलेगी, और इनफाइनाइट पे भी ऐसा लगेगा कि रियल एंड इन्वर्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे कि पहला कहाँ पे बनेगा, ये एट इंफिनिटी, सेकेंड क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड क्या है, हाईली एनलार्ज, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ी बन रही है ना, नीचे जाते जाते कितनी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से हाईली एनलार्ज्ड। ओके, लास्ट वाला केस देखो भैया, लास्ट वाले केस में क्या है आपके पास में, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये रहा भैया 3 लेंथ का ऑब्जेक्ट।
ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक रे लेके जानी है कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे आपको लेके जानी है कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पास हो जाएगी फोकस से, और एक रे आपको लेके जानी है ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही है ना, जो कि ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ज हो रही है। देखो ना आगे मीटअप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे। तो पीछे मिलाएंगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ मिलाप हो जाएगा इनका, ये ऐसे मिलते मिलते यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो ये मिलते मिलते मिल गई, तो मिलते मिलते मिली है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, मतलब इधर ही बन रहा है, इधर ही साइड पे बन रहा है। मतलब जहाँ पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट को रख रखा है उसी साइड पे बन रहा है। और प्रॉपर्टीज क्या है, एक्चुअल मीटअप तो हो नहीं रहा है। पहला क्या है, सेम साइड पे बन रहा है, सेम साइड पे बन रहा है। सेम साइड पे बन रहा है। सेकंड क्या है, वर्चुअल एंड सीधा बन रहा है। तो क्या है, वर्चुअल के साथ में क्या फ्री आता है, इरेक्ट फ्री आता है। थर्ड क्या है, साइज क्या है, एनलार्ज्ड। देखो ना, इसकी साइज देखो और इसकी साइज देखो भैया, हाईली एनलार्ज तो नहीं कह सकते, लेकिन एनलार्ज है। तो ये 6 केसेस है। सबसे पहला वाला केस कौन सा था भैया, सबसे पहला वाला केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, फोकल प्लेन में, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। फिर उसके बाद में है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा साइज का छोटा हो जाता है, डिमिनिश्ड हो जाता है। इसमें हमने एक्चुअल ट्रिक देखी कि कैसे हमने एक्यूरेटली बनाना है। इसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, सेम साइज की बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी, थोड़ी सी साइज बढ़ गई। ओके फिर उसके बाद में फोकस पे रखा तो एट इन्फिनिटी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, हाईली एनलार्ज बनी। फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो इधर साइड पे बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, एनलार्ज बनी। अब हम आते हैं कॉनकेव पे, ठीक है। एक है इन्फिनिटी वाला केस, एक है आपके पास में क्या, इन्फिनिटी वाला केस, तो जिसमें रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके वो हो जाएगी क्या, डाइवर्ज। कैसे डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा कि एक सिंगल पॉइंट से आ रही है ना, एक सिंगल पॉइंट से आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ ऐसा सा सिनेरियो है ना, ये रहा आपका कुछ ऐसा सा सिनेरियो। तो हमने क्या बोला, एक्चुअल मीटअप तो होगा नहीं रेस का, ये रही आपकी इंसिडेंट रे, ये रही आपकी रिफ्रैक्टेड रे, एक्चुअल मीटअप तो हो नहीं रहा है रेस का। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इमेज जो है वो कहां पे बन रही है, पहली तो फोकस एट फोकस और फोकल प्लेन, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास में, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। थर्ड क्या है आपके पास में, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ये आपके पास में पहला केस है कॉनकेव लेंस का, ठीक है। इसमें आप टिल्ट करके भी बना सकते हो, तो वो कुछ इधर बनेगी ऐसे तरीके से, इधर टिल्ट कर दोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये रहा आपके पास में पहला केस। सेकंड केस क्या है आपके पास में, सेकंड केस में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे कहीं पे भी बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो कुछ इमेज बना के देगा। मान लो मैंने लेंथ रखी इसकी 3, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लाइट रेस को रखी और लाइट रेस को लेके गया। एक है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहाँ से पास हो जाएगी, बिल्कुल आपको पता है, मुझे पता है, मैंने सुन लिया है कहाँ से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट से पास होती हुई लगेगी, लेकिन होगी तो डाइवर्ज। डाइवर्ज होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। फिर हम क्या ले जाएंगे, लाइट रेस को ऑप्टिकल सेंटर से, और उसके साथ साथ में ही ऐसा कुछ लगेगा मुझे कि वो पीछे की तरफ आ रही है ना, तो पीछे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे मीटअप हो जाएगा। ओके उसके बाद में आपके पास में आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे एरो बना दो, यहाँ पे भी एरो बना दो, और उसके बाद में आप ऐसा छोटा सा एक बढ़िया सा इमेज बना दो, ठीक है। तो आपके पास में
ये रहा ए बी और ये रहा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये आपके पास में इमेज बन गई। इमेज किसके बीच में बन रही है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम टू सेम ऐसा ही केस बन रहा था। पहले वाले में देखो क्या है, सेम साइड पे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक है। सेकंड पे क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज का कंपैरिजन देखो, साइज कैसा है, साइज आपके पास में कैसा है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये आपके पास में साइज के कंपैरिजन भी हो गए। तो ये दो केसेस आपके पास में इमेज फॉर्मेशन के भी हो गए, एकदम आराम से सिंपली, बहुत ही कम टाइम में, मतलब 20 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, 20-25 मिनट में, है ना। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ट्रिक्स देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन में हम ट्रिक्स कैसे अपनाएंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फिर आपके पास में बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, फिर आपके पास में है एट f1, फिर आपके पास में है बिटवीन f1 एंड बिटवीन 2f1 है ना, बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर आपके पास में है एट f1, फिर आपके पास में है बिटवीन f1 एंड o। इधर क्या है, एट इंफिनिटी, इधर क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड o, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी। अब इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, ये कर लिया आपने कॉपी, ये आपने कर लिया कॉपी, चलो ये तो कॉपी नहीं हो सकता। इधर क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, कहां पे बन रही थी इमेज, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एट f1 और फोकल प्लेन, ठीक है, फोकल प्लेन, ठीक है। बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 बन रहा था, तो कहां पे बन रहा था, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। एट 2f2 है तो f2 एट 2f1 है, तो यहां पे क्या बन रहा था, एट 2f2, मतलब उधर साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा था। इधर क्या है, बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी, इधर क्या है, एट इंफिनिटी, बिटवीन सेम साइड पे बन रहा था। इधर क्या है, एट इंफिनिटी, तो एट इन फोकल प्लेन बन रहा है, ठीक है। और इधर क्या है, बिटवीन f1 एंड o, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। इधर नेचर क्या है, मैं एक बार लिख रहा हूं फिर मैं आपको बताता हूं ट्रिक, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड, इधर क्या है, 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 रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इधर क्या है आपके पास में, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इधर आपके पास में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये दो केसेस आपके पास में इसके और 6 केसेस इसके। अब ट्रिक देखो, इनफाइनाइट पे रखा तो फोकल प्लेन में बना, फोकल प्लेन में रखा तो इनफाइनाइट पे बना। तो आप क्या करोगे, मैच द फॉलोइंग करोगे भैया। मैच द फॉलोइंग किया मैंने अगर, तो ये वाला इससे मैच हो गया, ये वाला इससे मैच हो गया, और आपके पास में ये वाला इससे मैच हो गया, ये वाला इसी से मैच हो गया। मतलब इधर साइड में बन रहा है लेकिन सेम चीज़ है,
और ये वाला इससे मैच हो गया और ये वाला इससे मैच हो गया। देखो इनफाइनाइट और फोकल प्लेन के बीच में है तो बिटवीन फोकल प्लेन एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर फोकल प्लेन और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इधर क्या बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें। और ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जिसमें लास्ट वाला केस है जो कि बहुत सिंपल है। लास्ट के 5 केसेस में, पहले 5 केसेस में आपके पास में रियल एंड इन्वर्टेड है, उसके बाद में लास्ट के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और इसमें तो बिल्कुल सिंपल से 2 केसेस ही है, ये तो याद हो ही जाएंगे। इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पहला इनफाइनाइट है तो फोकल प्लेन है, और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो बिटवीन फोकल प्लेन और बिटवीन फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा कहीं पे भी। ठीक है, सो यहाँ तक आई बात आपको समझ में, बिल्कुल समझ में आ गई। ये रहा हमारा लेक्चर जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा। अब हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर, जिसमें हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वाले लेक्चर में हमारा लाइट वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए ये सारी चीज़ें देख लो एक बार, है ना। ये जो इमेज फॉर्मेशन हमने किए और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखना कैसे आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, और ये आपके इमेज फॉर्मेशन के केसेस थे। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। हम अब मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। जय श्री कृष्ण।